नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। डॉक्टर मोहन यादव अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मंत्रियों के लिए मुख्य परीक्षक भी बन चुके हैं। दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद 20 महीने में कौन कितना खरा उतरा, इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार है और इस बार नंबरों से कुर्सी की ऊंचाई तय हो सकती है। खबर है कि मंत्रियों से 1-to-1 बैठकें होंगी, विभागवार जांच भी होगी। यानी अब दिखावे से नहीं, परफॉर्मेंस से पूरा सिस्टम तय होगा। जो जनता के बीच गया, गांव में रुका, चौपाल लगाई, संगठन के साथ चला, वही पास माना जाएगा। और ऐसा सिर्फ मंत्रियों के साथ नहीं होगा बल्कि विधायकों को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। कुल मिलाकर सबकी रिपोर्ट सीएम की टेबल पर है। संकेत यह भी है कि अच्छा रिपोर्ट मंत्रिमंडल का रास्ता भी तय करा सकता है। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लीजिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंत्री विधायकों ने दिसंबर 2023 में सरकार बनने के बाद 20 महीने में क्या काम किए, इसका हिसाब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेंगे। इसके लिए मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक कर विभागवार कामकाज की समीक्षा की जाएगी। रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। साथ ही मंत्रिमंडल के अगले विस्तार में इसी रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का भविष्य भी तय होगा। डॉक्टर मोहन यादव अक्टूबर में मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर शुरू करने की तैयारी में हैं। मंत्रियों की तर्ज पर विधायकों का कामकाज भी परखा जाएगा। बीजेपी विधायकों ने अपनी विधायक निधि का जन कल्याण में कितना उपयोग किया, इसकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है, जो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मंत्री विधायकों का रिपोर्ट कार्ड पहली बार तैयार किया जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्रियों और विधायकों के कामकाज की समीक्षा एक बार पहले भी की जा चुकी है, जो केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई थी। इस बार रिपोर्ट कार्ड में गांव में रात्रि विश्राम, चौपाल, प्रभार के जिलों में प्रति माह के दौरे, अधिकारियों के साथ तालमेल के साथ साथ संगठन के कामकाज में सहभागिता को भी परखा जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से मंत्रियों के कामकाज पर नजर बनाए हुए हैं, उससे मंत्रिमंडल विस्तार के भी संकेत मिल रहे हैं। प्रदेश में अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए कुछ पूर्व मंत्रियों को फिर से मौका दिया जा सकता है। फिलहाल मोहन सरकार में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं, जबकि नियमों के अनुसार 35 मंत्री हो सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो फेल या पास, मंत्री पद की आस, इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल ईशान, बीजेपी प्रवक्ता, उसके साथ ही डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल, कांग्रेस प्रवक्ता के साथ हमारे साथ जुड़ रही है, और के साइनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले कर्नल ईशान जी, आपके पास पहुंचते हैं। क्या आधार रखा आप लोगों ने? फेल और पास किस तरह से जजमेंट होने वाली, मैं चाहता हूं जरा सा विस्तार से वो समझा दें। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये किसी के फेल और पास की बात नहीं होगी। आपकी रिपोर्ट भी कहती है कि कार्यों की समीक्षा होगी सभी विभागों की, और विधायक निधि का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में बातचीत होगी। और मैं समझता हूं कि किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप सरकार की बात कर लीजिए या इंटरनल किसी विभाग में भी जो होता है, जो विभागाध्यक्ष होता है, वो सभी कामों पे नजर रखना उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, और वो उन कार्यों को जरूर देखता है कि किस तरह से संपादित हो रहे हैं। अभी बात आती है कि सरकार के स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो ये मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उस सरकार के मुखिया हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि सभी विभाग के कार्य सुचारू रूप से जनता के हित में, जनता तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, और उसकी अगर समीक्षा की जा रही है कि सभी कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं या नहीं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये अच्छी चीज है कि एक सुशासन का एक तरीका है। अगर हम छोड़ देते हैं कि नहीं भाई, कोई समीक्षा ही नहीं होनी है, तो ऐसा नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है या केंद्र में है, दोनों ही जगह पे, हर राज्य में, हर और केंद्र में भी सभी मंत्रियों के जो विभाग हैं, उन विभागों के कार्यों की समीक्षा होती है। इसको इस तरह से जोड़ देना कि मंत्रियों के और विधायकों के पास फेल की बात, ये थोड़ा सा अन्याय हो जाता है, क्योंकि कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, वो अपने क्षमता के से बढ़कर ही कार्य करता है और जनता के हितों के बारे में ही सोचता है। जब आप रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो रिपोर्ट कार्ड में पास और फेल की बात तो होगी ना कर्नल साहब?
अब आप ये कह दे, आप भी तो जजमेंट करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन से विधायक, कौन से मंत्री ने कितना काम किया, उस लिमिट पे काम नहीं किया, उस सराउंडिंग्स पे काम नहीं किया, तो आप उनके लिए कुछ तो मापदंड आपने रखी होगी, तो पास और फेल की बात तो बनती है। राघवेंद्र जी, मापदंड का जहां तक सवाल है, ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ही मापदंड बनाए हैं और तैयार किए हैं, और विभाग के कार्यों की समीक्षा हो रही है। किस विभाग का कार्य संतोषजनक है, नहीं है, इस चीज पे विचार हो रहा है। इसको आप एक व्यक्ति विशेष के साथ जोड़कर देखना ठीक नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी विभाग में थोड़ा कम कार्य हुआ हो, किसी विभाग में थोड़ा ज्यादा हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री या कोई विधायक फेल होने वाला है, सभी पास होंगे। अब डिस्टिंक्शन में कौन आता है और फर्स्ट डिवीजन में कौन पास होता है, ये देखा जाए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ, अभी नहीं ले रहा हूं, नहीं तो अभी काउंटर हो जाएगा, बड़ा सा काउंटर है, मैं आपसे बाद मिलूंगा। शिंपी जी, आपके पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी सब एक ट्रांसपेरेंसी की तरह पेश करने वाली है, करे पारदर्शिता है, सभी विधायक मंत्रियों के काम सबके सामने होंगे और उसके अकॉर्डिंग जहां कमी नजर आएगी वहां काम किया जाएगा। अब कांग्रेस के उस सवाल पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक विरामचिन्ह लेकर आ रही है, जो आप पूछते थे कि कहां ट्रांसपेरेंसी कहां है, क्या कितना काम हो रहा है, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको लेकर बीजेपी अब कह रही है कि ये ट्रांसपेरेंसी मिरर है, देख लीजिए इसमें सब कुछ। शिंपी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये जो मोहन सरकार की समीक्षा बैठक है, यदि ये शासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को तय करती है तो कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। किंतु यदि जैसा आपकी रिपोर्ट कह रही है, यदि ये मंत्रिमंडल विस्तार के लिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए है, तो हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा समय है, रूठे फूफा और मौसा को भी से मना लीजिए। आधे तो इसी बात में परेशान रहते हैं कि जो कांग्रेस से विधायक आए हैं पलायन करके, उन्हें आपने मंत्रिमंडल में अहम जगह देके रखी हुई है। और अगर आप एक जेन्युइन समीक्षा करना चाहते हैं तो सबसे पहली समीक्षा तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं से करनी चाहिए, जो खुद में एक गृह मंत्री हैं, और जो लॉ एंड ऑर्डर है मध्य प्रदेश में वो तो बुलेट ट्रेन से भी बेहतर सुचारू ढंग से दौड़ रहा है। तो कम से कम एक उत्तम और योग्य व्यक्ति को आप एक फुल टाइम गृह मंत्री बना दीजिए। साथ ही जो उद्योग है, निवेश है, वो वाला विभाग भी आपने अपने पास रखा हुआ है। तो देखिए, निवेश तो दुबई से भर भर के आ ही रहा है मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन रोजगार पोर्टल पे लगभग 25.5 लाख बेरोजगार हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और आपने उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय आकांक्षी युवा बनाकर बैठा दिया है मध्य प्रदेश में। और बीइंग अ डॉक्टर, हम तो कहेंगे कि 4,800 वेकेंट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वहां पर अप्लाई करके रखा हुआ है, तो कम से कम उन्हें कहीं रोजगार दे दीजिए। साथ ही अगर आपको समीक्षा करनी है तो आप अपने स्वास्थ्य विभाग की करिए। MY हॉस्पिटल में चूहे कुतर जाते हैं बच्चों को, तो आप तो बुनियादी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उसे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपके एक और मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, जिनके पास समय नहीं है लोगों की समस्याएं सुनने का। तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए उनकी समीक्षा। तो इसी के आधार पर तो ये रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं ना सिंपी जी, भी तो यही कह रहे हैं कि देखना है कि भाई किसने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। हम तो स्वागत कर रहे हैं, और बल्कि हम तो कहते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि ये पारदर्शी है, तो बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता रखिए ना, और एक रिजल्ट लाकर दिखाइए पब्लिक के सामने। विजय शाह से तो आज तक आप इस्तीफा ले नहीं पाए, कम से कम स्वास्थ्य मंत्री से तो ले लीजिए। और साथ में आपके अकर्मण्य कृषि मंत्री हैं ऐदल सिंह कंसाना, जिनके चलते पूरा जो कृषि विभाग है, उसका जो कृषि क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसका बंटाधार है। किसान लगभग 5-6 महीने से यूरिया, DAP, खाद, बीज, कीटनाशक के लिए त्राहिमाम मचा रहे हैं। न टोकन व्यवस्था है, न भंडारण वितरण की कोई प्रॉपर आपके पास प्रणाली है। तो करिए समीक्षा, होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट रूप में, और पब्लिक डोमेन में आप रिजल्ट लाके रखिए। क्योंकि मोहन यादव जी येन मेन समीक्षाएं तो करते रहते हैं, लेकिन बोलिए ना स्पष्ट कि मंत्रिमंडल विस्तार करना है, लोगों को साधना है, नाराज को मनाना है। जनता को गुमराह करने के लिए ये समीक्षा और 1-to-1 चर्चा का ढकोसला आप मत करिए। ठीक है, इसका जवाब देंगे कर्नल ईशान जी, लेकिन उससे पहले के साइनी जी आपसे समझना चाहते हैं, क्या सच में ये एक तीर से दो निशाना है, या जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि ये पारदर्शिता की एक आईना है, समीक्षा बैठक बेहद जरूरी हो जाती है, तो क्या ये सच में एक तीर से दो निशाना है, या मतलब सब कुछ बेटर दिख रहा है आपको? राघवेंद्र जी, ये विस्तार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो प्रेरोगेटिव है मुख्यमंत्री का, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ ये एक बहुत बड़ी सवाल है। 1.5 साल होने जा रहे हैं ये नया सरकार बनने के बाद, और अभी तक जो है ना निगमों में, ना कॉरपोरेटिव इसमें और सरकार में भी कोई नियुक्ति नहीं हुई है।
तो जो ये कह रहे हैं समीक्षा की बात कह रहे हैं, तो कहीं ये सिर्फ एक टालने के लिए, और बोलते हैं ना बंद मुट्ठी लाख के खुली मुट्ठी खाक के, तो आप जब तक ये सबको खुश रखोगे कि हाँ मिलेगा मिलेगा, एक उम्मीद बना के रखते हो, तो तब तक वो संतोष रहता है। और जैसे ही आपने किसी को अपॉइंट कर दिया, एक जन को अपॉइंट कर देंगे, 4 नाराज हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है कि हमने कहा हम समीक्षा कर रहे हैं और इस उम्मीद में सभी खुश रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी मौका मिलेगा। अब आप देखिए कई मतलब जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो जीत नहीं पाए हैं, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कई निगमों में हमें जगह मिल जाएगा, कोई कॉर्पोरेटिव सोसाइटी बन जाएंगे। अब आप देखिए कि जितने जगह जहाँ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे, इतने महीनों से नहीं हुआ है, तो वहाँ सारा काम ठप पड़ा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका बोलबाला है, वो जैसे चाहें वैसे कर रहे हैं काम। तो कहीं ना कहीं ये जनता इससे परेशान है। तो ये अपॉइंटमेंट तो होना बहुत ज़रूरी है, और इसको कितने दिन तक टाल सकती है गवर्नमेंट? इसको टालने के बजाय इसको आप समीक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, समीक्षा होनी चाहिए। पर जो एग्जिस्टिंग मंत्री है, जो काम नहीं कर रहे अपने क्षेत्र में, जो विधायक है अपने एरिया में काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटाना भी बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी समझना बेहद जरूरी होगा शाइनी जी, कि प्रतिस्पर्धा भी तो बढ़ेगी विधायकों में, मंत्रियों में, वो काम करने के लिए अलग से आगे बढ़ेंगे जब आप इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करोगे कि जो एग्जिस्टिंग मिनिस्टर है। अब आपने कहा कि कोई सीएम, जैसे भी सेंटर ने अभी एक कानून लाया है कि जो भी प्रधानमंत्री तक कोई भी अपने जो किसी के ऊपर केस है या वो मॉरल ग्राउंड पे उनको हटना चाहिए वहां से, क्योंकि पार्टी का ये नियम है कि हम किसी भी व्यक्ति जो है वो अगर किसी उसमें किसी तरह के उन पे चार्जेस हैं तो उनको मंत्री नहीं बना के रखना चाहिए। तो आपके मंत्री परिषद में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे, तो उनको भी आपको हटाना चाहिए। एक्सपेंशन तो अपने जगह ठीक है, लेकिन जो उनके वर्कफोर्स है, जिनके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जिनके क्षेत्र में लोग दुखी हैं या परेशान हैं, तो वहां पे आपको उनको एक्शन भी लेना चाहिए, साथ में एक्सपेंशन भी होना चाहिए, तभी इसका सही मैसेज जाएगा। एक्सपेंशन जरूरी है कर्नल साहब, लेकिन अब इसके बाद इस समीक्षा बैठक, इस रिपोर्ट कार्ड के बाद रूल बुक क्या होने वाला है बीजेपी का, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है और साइनी जी भी यही साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि क्या जिनके परफॉर्मेंसेस डाउन रहने वाले हैं उन पर कोई एक्शन नजर आएगा, या उनको कोई वार्निंग आप दे के बताएं कि हाँ आप आगे से इस तरह से काम करें, और क्या सच में यह विस्तार की ओर एक इशारा है, एक तीर से दो निशाने वाली बात जो मैं लगातार पूछ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो जैसा कि शाहिदी जी ने कहा कि समीक्षा बैठक होने के बाद उस पर अमल की बात जहां तक आती है, बिल्कुल सही बात है। जब तक अमल नहीं होगा तो समीक्षा बैठक किसी भी स्तर पे हो, कहीं भी हो, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन आप इस चीज को हमें समझना चाहिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी है, आप प्रदेश स्तर पर भी, अपने मध्य प्रदेश में भी देख लीजिए, जब भी इस तरह की समीक्षा बैठक हुई है और उसके बाद कोई जरूरी नहीं होता है कि आके मीडिया के सामने बताया जाए कि क्या चीज हुई है, लेकिन जिस भी विभाग का कार्य थोड़ा सा भी कम पाया जाता है कि किसी विभाग में कुछ काम पूर्ण रूप से जिस तरह से होने चाहिए थे नहीं हुए हैं और जनता के हित में और तेजी से काम करना, तो वो उस विभाग के लोगों को, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उनको बताया भी जाता है और हमेशा से होता आया है और हमेशा से हमने उसमें सुधार भी देखा है। अब बात आती है कि एक तीर से दो निशाने वाला बात जहां तक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक तीर से दो निशाने वाली बात एक कयास है, ये मीडिया जनरेटेड है और बाकी जनता बात कर सकती है इस विषय में। ये मीडिया जनरेटेड नहीं है कर्नल साहब, मैं आपको थोड़ा सा सुधार रहा हूं, ये शिंपी जी भी कह रही थी, ये विपक्ष जनरेटेड आप कह सकते हैं, मीडिया जनरेटेड कैसे? देखिए राघवेंद्र जी, ये ऐसा है, आप विपक्ष भी कह रहा है और शाइनी जी ने भी कहा, लेकिन ये कयास है, इसके बेसिस पे कोई किसी तरह की नियुक्ति होने जा रही है या कुछ होने जा रहा है, ऐसा कहीं भी सरकार की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कहा गया है। हम इसके आधार पर एक कयास लगा लेते हैं कि हाँ, हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि इससे ये चीज की जा रही है। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जो भी विभागीय समीक्षा हो रही है सभी मंत्रिमंडलों की, वो पूर्ण रूप से जनता के हित को ध्यान में रख के और जनता के लिए ही हो रही है कि जनता को जिस तरह से फल मिलना चाहिए, जिस तरह से उनके कार्य होने चाहिए, विस्तार भी जरूरी है कर्नल साहब, ये बात भी आप समझे, विस्तार भी जरूरी है और विस्तार को लेकर भी लगातार सवाल है कि आखिर अब तक विस्तार क्यों नहीं हुआ मंत्रिमंडल का, इसी बहाने हो जाए। तो साइनी जी भी यही बात कर रहे थे कि अच्छी बात है, हो जानी चाहिए। राघवेंद्र जी देखिए, जो चीज विस्तार और इसकी बात है, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र होता है और वो अपने स्वविवेक से करते हैं और पार्टी
के चीजों को देख के यहाँ पे ये जरूर मैं बोलना चाहूंगा, शाइनी जी जैसा कह रही थी और विपक्ष भी बोलता है कि बहुत से लोग आस लगा के बैठे हैं और इस तरह की चीज। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे पद लोलुपता के साथ कोई कार्य नहीं करते हैं, सब अपने कार्य में लगे होते हैं और अपनी मेहनत के हिसाब से समय के अनुसार सबको अपने अपने जो भी पद या उस तरह की चीजें हैं वो प्राप्त होती हैं। इसलिए उसकी आस लगा के या उसी के लिए कोई कार्य कर रहा है, ये कहना सर्वथा अनुचित है। चलिए ठीक है, शाइनी जी आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद शिल्पी जी आप तक लौटता हूँ। शाइनी जी। ईशान जी, जैसे शिल्पी जी ने भी कहा, हमारा जो प्रदेश है ये कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कृषि के क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन आपने देखा हो जिस तरह खाद का कमी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और ज़्यादा भाव देके किसानों को यूरिया और खाद खरीदना पड़ रहा है ताकि उनको समय पर अपने फसलों को उगा सके। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें, रिपोर्ट आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने दिख रहा है, तो इस पर कोई एक्शन ये लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? आपने कहा आकलन कर रहे हैं, तो क्या इसमें वो होगा? चलिए, आपके सवालों के साथ और सवाल शिल्पी जी के पास भी अगर कोई सवाल हो तो शिल्पी जी आप भी पूछ लीजिए, कर्नल साहब से फिर एक साथ जवाब ले लेंगे। देखिए, हम ये कहेंगे कि ये बीजेपी का इंटरनल मैटर है, चाहे वो इस समीक्षा बैठक के माध्यम से एक असेसमेंट करते हैं अपने मंत्रालयों का या फिर ये एक विस्तार करते हैं, लेकिन विपक्ष की रुचि तो सिर्फ इस बात में रहती है कि इसका एक फ्रूटफुल आउटकम आना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वयं केंद्रीय मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री हैं, वो विदिशा में खड़े होकर चिंता जाहिर करते हैं कि यहाँ पर नकली कीटनाशक और बीज बिक रहे हैं। तो आप समीक्षाएं तो करते रहते हैं, मोहन यादव जी ने पहले भी समीक्षा की थी, लेकिन आप ये बताइए क्या धरातल पर आपको कोई इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिला? जैसा शाइनी जी ने कहा कि विस्तार भी जरूरी है, शोभा ओझा जी के हटने के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष का पद आज तक खाली पड़ा है, लगभग 24,000 मसले होंगे जो वहां पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उनका निराकरण कब होगा? तो वही विपक्ष ये चाहता है कि चाहे आप समीक्षा करिए या फिर आप विस्तार करिए, विस्तार जो कि हमें लगता है आप 1 और 2 भी कर पाए तो असंभव, मे बी इट वुड बी पॉसिबल, क्योंकि 4 सीट्स आपके पास में एक ऑप्शन है। लेकिन जिस तरह से महाराज भाजपा, नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा है, हमें नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी कोई समीकरण मंत्रिमंडल विस्तार में बैठा पाएंगे पॉजिटिव। लेकिन कम से कम आप इस समीक्षा के माध्यम से जनता के हित में कुछ तो करिए, ताकि हमारा जो ग्राउंड के ऊपर एक आम आदमी रहता है उसे आपके करोड़ों के निवेश से मतलब नहीं है, उसे रोजगार से, रोटी कपड़े मकान और मूलभूत सुविधाओं से मतलब है, जो आप पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। ठीक है कर्नल साहब, बड़े सवाल हैं और साइनी जी के भी सवाल का मैं चाहता हूं जवाब दे, और शिल्पी जी के भी सवाल का किसान को लेकर है, आपको अस्पताल को लेकर है। आए दिन तस्वीरें देखने को मिल रही है कर्नल साहब, लाइन में लग रहे हैं किसान, लाठी डंडे भी उन पर चल रहे हैं, किस तरह से टोकन सिस्टम किया गया उसके बावजूद भी चीजें ठीक नहीं। ये विभाग जिनके आउटकम आपको सामने दिख रहे हैं उनमें भी समीक्षा की बेहद जरूरत है, लेकिन जो चीजें सामने दिख रही है उसमें त्वरित बदलाव भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे विभागों को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है? देखिए राघवेंद्र जी, ऐसा है कि जो शाइनी जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि अगर इस तरह की चीज हो रही है, जो खाद के बारे में बोला और यूरिया के बारे में बोला और लाठीचार्ज भी हुआ, तो जिसने किया उसको तत्काल हटाया भी गया, निलंबित किया गया, वो आप सबको पता है। ऐसा नहीं है कि सरकार त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, त्वरित कार्रवाई की जाती है, लेकिन होता क्या है कि कोई अगर गड़बड़ होती है, कोई गलत चीज होती है, तो वो ज्यादा हाईलाइट होती है और वनस्पत इसके कि कोई उसके ऊपर कार्रवाई की गई। कार्रवाई बिल्कुल की जाती है और मैं ये बिल्कुल सबसे सहमत हूं कि जो चीज सामने नजर आती है उस पर समीक्षा की जरूरत नहीं होती है, वो तो सामने दिख रहा है और उस पर मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं और पूरी कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि उस पर तुरंत एक्शन भी लिया जाता है, चाहे कृषि मंत्री के स्तर पे हो चाहे मुख्यमंत्री के स्तर पे हो, उस पर एक्शन भी लिया जाता है। कल की घटना थी वो लाठीचार्ज की, उस पर एक्शन लिया गया और आगे की चीजें भी कृषि मंत्रालय उस पर विचार कर ही रहा। जहां तक इसका सवाल है कि अभी महिला आयोग के बारे में शिल्पी जी ने कहा था, तो महिला आयोग में कोई भी आयोग या मंडल हो, उसमें अधिकारी तो मौजूद है और अधिकारियों के ऊपर हमें इतना अविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं खुद रहा हूं अधिकारी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अधिकारी अकर्मण्य नहीं है, वो कार्य करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि राजनीतिक नियुक्ति जो उसके ऊपर अध्यक्ष के रूप में होनी चाहिए वो पेंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी विभागों के काम या मंडलों के काम बंद हो गए हैं, वो चल रहे हैं। बट ये जरूर है कि हाँ, ये नियुक्ति होनी चाहिए
थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये नियुक्तियां भी हो जाएंगी, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलते चलते के सैनी जी आपसे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। आप सबसे सिंपी जी आपसे भी लेंगे, लेकिन सैनी जी आपसे ओवरऑल आप किस तरह से अब देख रही हैं, क्या विस्तार के आस नजर आएंगे इस फेल और पास की पूरी कहानी में? विस्तार तो बहुत ज़रूरी है, अभी जो समय हो गया है इतना, और पर इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि समन्वय कैसे बिठाएंगे, क्योंकि अब जो है स्टेट मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वो भी नियुक्त हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तक तो एक ये था कि प्रेसिडेंट नहीं बने तो जो सरकार और संस्था है उनके बीच में समन्वय कैसे बिठाएंगे। तो नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये जो रिपोर्ट कार्ड बन चुका है और सेंटर तक जा भी चुका है, सिर्फ समय बताएगी कि कब तक ये करेंगे। लेकिन जरूरत जो है प्रदेश के लिए बहुत है, क्योंकि जनता जो है इससे जो भी काम रुकता है, एक मंत्री के पास दो विभाग होना, मुख्यमंत्री के पास ही इतने सारे विभाग हैं और मुख्यमंत्री जी को इतना ट्रैवल करना है, सब कुछ को मैनेज करना, तो कहीं ना कहीं चीजें पीछे छूट जाती है। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि मंत्रियों की कमी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि उसमें 35 मंत्रियां हो सकते हैं, तो पूरे मंत्री पद को फिल करने में क्या दिक्कत है। तो ये मेरे ख्याल से जहां तक उसे जनता के लिए भी सुविधा होगी और मंत्री परिषद को भी काम करने में आसानी होगी, तो जल्दी से जल्दी इसमें होना चाहिए। ठीक है, शिल्पी जी आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट, विपक्ष की क्या भूमिका होने वाली है? अगर विस्तार हो ना हो तो जनता के लिए, जिस तरह से सैनी जी भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के फेवर में नहीं है, लेकिन विस्तार हो तो ये अच्छी बात होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की तरफ से हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आप एक मंत्रिमंडल विस्तार करें और मध्य प्रदेश को एक फुल टाइम 24/7 होम मिनिस्टर प्रोवाइड करें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे दुरुस्त हो। और साथ में जहां जहां पर अभी भी आपकी नियुक्तियां पेंडिंग पड़ी हुई है, आप जल्द से जल्द उन जगह को भरें। संगठन और शासन के बीच में एक सामंजस्य बने, जिससे मध्य प्रदेश की जनता के हित में फैसले निकल के। कर्नल साहब जल्दी से। देखिए राघवेंद्र जी, सबसे पहली चीज तो जी ने पहले कहा था कि 2-3 भारतीय जनता पार्टी की बात की थी, नाम लिया था उन्होंने, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक ही है और सिर्फ एक है। और जहां तक इसका सवाल है कि नियुक्ति और विस्तार का जहां तक सवाल है, जनता के हित और जनता के कार्य के लिए विस्तार जरूरी नहीं होता है, धरातल पर कार्य जरूरी होता है। और ये कहना कि विस्तार की वजह से कार्य नहीं हो रहे, ये थोड़ा बेमानी है। नहीं, कार्य हो रहे हैं लेकिन धीरे हो रहे हैं, ये कह रही है शिल्पी जी। स्लो एक मिनट राघवेंद्र जी, पूरा करने दीजिए मुझे। हाँ। जहां तक इसका सवाल है कि कार्य हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कार्य धरातल पर हो रहे हैं, उसमें तेजी जरूर आ सकती है विस्तार से, लेकिन विस्तार नहीं हुआ है तो कार्य रुक गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब तो ये देखने वाली बात। हाँ शाइनी, जल्दी से आप कंप्लीट करिए। कार्य रुके नहीं हैं, लेकिन जितना वर्क आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आसानी होगा ना। एक काम को 4 लोग करेंगे तो ज्यादा काम होगा। मैंने भी वही कहा कि तेजी आएगी, चलिए ठीक है कर्नल साहब, कार्य भी जरूरी है, विस्तार भी जरूरी है और धरातल पर चीजें दिखनी भी बहुत जरूरी है। अब देखने वाली बात होगी जब आप ये रिपोर्ट कार्ड लेकर मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव जब बैठेंगे अपने मंत्रियों विधायकों के साथ, उसके बाद ये फेल और पास की जो कहानी सामने निकल कर आई है, उस पर कितना विश्वास या अविश्वास जो भी वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब आपका, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी आपका और के सैनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।